देख रहे हैं एक 24 पर मैं आपके साथ राहुल यादव। देखिए अभी हमारी मौजूदगी जदयू कार्यालय में है और हमारे साथ जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी है। चलिए हम उनसे कुछ सवालों का जवाब लेने आए हैं जो कल तक आप अपने मन में सोच रहे थे। सर, राजद की तरफ से कहा जा रहा है कि जो लोग कर्पूरी ठाकुर का अपमान किए आज जदयू उन्हीं के साथ चल गए। ये कर्पूरी जी का अपमान किसने किया है बिहार की जनता से, ये बात छिपी हुई नहीं है। दरअसल कर्पूरी जी को जीवन काल में लालू जी ने जितना नज़रअंदाज किया, जिस हद तक वो उपेक्षा के शिकार रहे। कर्पूरी जी के सुपुत्र रामनाथ ठाकुर जी हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और बिहार सरकार की अनुशंसा पर, व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने दिवंगत कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। कर्पूरी जी ने समाज के कमजोर तबकों के लिए जो एक परिकल्पना उनके मन की थी, जो सोच थी उनकी, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हुआ। और ये सच है कि अति पिछड़ी जातियों का एक समूह बिहार की राजनीति में एक प्रमुख और महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने की स्थिति में आया। बड़े फैसले उस वर्ग के पक्ष में राज्य सरकार ने लिए और साथ ही साथ पिछड़ों के लिए, अकलियतों के लिए, समाज के दबे कुचले तमाम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए जो कार्य नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हुआ, तो हम तो यही मानते हैं कि जो कर्पूरी जी के सपने थे, जो उनके सिद्धांत, जो उनका दर्शन था, उसको जमीन पर अमली जामा नीतीश कुमार जी ने ही पहनाया है। सर, साथ में राजद की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि जब हमारी सरकार थी तो हमें आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे साजिश के तहत खत्म कर दिया। नहीं, उनकी सरकार में वो शामिल थे। सरकार तो हमारी ही थी ना। बिहार के करिश्माई नेता, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस समय भी मुख्यमंत्री थे जब राजद के लोग उस सरकार में थे। और जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, जातीय जनगणना का सवाल है, इन सवालों पर तो जनता दल यूनाइटेड स्थापना काल से मुखर रहा है। नीतीश कुमार जी लगातार सामाजिक विषमता को मिटाने के लिए बड़े फैसलों के पैरोकार रहे हैं और इसीलिए ये जहाँ तक 65% हम लोगों ने केवल दिया ही नहीं, इसके लिए जब हाईकोर्ट की रोक लगी है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए और हमें विश्वास है हमें न्याय मिलेगा। अच्छा, सर, लालू यादव के साले सुभाष यादव ने कल लालू यादव पे बहुत बड़ा आरोप लगाया, कहा कि जब 2005 में अपहरण होता था तो मुख्यमंत्री आवास से डील होता था। अब देखिए, ये बात सुभाष यादव ने कहा, ये तो बिहार की जनता जानती है और उस दौर का जो भयावह मंजर रहा है, जिस तरह से फिरौती के लिए अपहरण के मामले, जो लोमहर्षक नरसंहारों का दौर रहा है, गाड़ियों से बंदूक की नलियां निकली होती थी और वो स्टेटस सिंबल माना जाता था। हर जिले में बाहुबलियों की समानांतर सरकारें थी, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही थी। उसमें से कुछ प्रसंग सुभाष यादव ने कहे और सुभाष यादव तो चश्मदीद गवाह है, क्योंकि वो साले भी हैं लालू जी के। और उस दौर में जो उनके और सुभाष यादव के साथ साथ साधु जी की जो भूमिका है, वो भी बिहार की जनता जानती है। अब इस पर एनडीए पर यह आरोप लगाना है कि एनडीए के नेताओं के कहने पे वो कह रहे हैं पैसा मिला, नहीं, ये सब बकवास करने के बजाय उन्हें डॉक्टर चंद्रा से लेकर उस दौर में जो बुद्धिजीवियों का पलायन हुआ और उद्योगपतियों का पलायन हुआ, जिस तरह से लोग यहाँ से नौकरी के लिए, रोजगार के लिए यहाँ से भाग रहे थे, कोई सुरक्षा के लिए भाग रहा था, कोई जान बचाकर भाग रहा था, ये कहानी किसी को कहने की जरूरत नहीं, पूरे बिहार के लोग जानते हैं इस बात को, सबकी जुबान पर है। इसीलिए अब इस पर माफी मांग लेना चाहिए और गलतियों के लिए राजद को प्रायश्चित करना चाहिए। सर, आखिरी सवाल, लालू यादव कह रहे हैं कि जब तक हम जिंदा है तब तक बीजेपी बिहार में नहीं आएगी। 2005 में उनकी सत्ता चली, नीतीश कुमार जी उनके जीते जी मुख्यमंत्री हुए, 2010 में उनके जीते जी मुख्यमंत्री हुए। इन दोनों सरकारों में भी बीजेपी थी। 2015 में केवल वो हमारे साथ आए तो नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में
उनके नेतृत्व में तेजस्वी यादव की सरकार में शामिल हुए। फिर 2020 में फिर भाजपा जदयू ने मिलकर के सरकार बनाई। उस समय भी वो जीवित थे, आज भी वो जीवित हैं, और 2025 में केवल मैं नहीं कहूँगा, ईश्वर उन्हें लंबी आयु दे, वो जीवित रहे और बिहार में लगातार एनडीए की सरकारों को बनता हुआ देखे। देखिए, ये बिहार की जमीनी सच्चाई है। लोग काम करने वालों को पहचानते हैं। नीतीश कुमार जी ने बिहार को बदला है। बिहार को आज कोई भी आत्मग्लानि से बिहार का नाम नहीं लेता है। बिहार का नाम गर्व की अनुभूति प्रदान करता है। लोग बिहार का नाम लेकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये फर्क नीतीश कुमार जी ने कम से कम लाने का काम किया है। इसीलिए लालू जी को आगे भी एनडीए सरकारों को बनते हुए देखना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है उनके पास। तो चलिए, आप सुन रहे थे राष्ट्रीय प्रवक्ता जदयू के राजीव रंजन जी थे। इन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए, 2005 में लालू जी की सरकारें चली गई, उसके बाद लालू जी ने 2005 में सरकार बनते देखा, 2010 में सरकार बनते देखा, 15 में भी देखे, लेकिन कुछ दिन के लिए नीतीश जी जब साथ लालू जी आ गए थे तो उनके बेटा को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। बाकी आप इस वीडियो के लिए अपने मन में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक आप देख रहे थे 24 में आपके साथ राहुल यादव।